जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे इंडिया का विजन फॉर द ईयर 2047। जस्ट इमेजिन कि इंडिया का हर विलेज क्या हो, डिजिटली एम्पावर्ड हो, इंडिया का हर सिटीजन एम्पावर्ड हो, इंडिया में सारी चीज़ें हो जो हम रिक्वायरमेंट है, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई हो। तो क्या विजन है इंडिया का बाय द 2047? तो हमने 2047 ही क्यों चुना, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में, और किस तरीके से इंडिया डेवलप्ड बन सकता है बाय द ईयर 2047। तो आइए देखते हैं। इट एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, मार्किंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमने प्लान किया है कि जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष कंप्लीट होंगे तब हमारे इंडिया को हमें तब तक क्या बनाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है। इसी को गोल को हम कहते हैं विकसित भारत एट द रेट 2047। ये क्या है, एम है। इज अ विजन लेड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल पावर। मतलब इकोनॉमिक लेवल पे भी, टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी और सोसाइटी के लेवल पे भी क्या बने, इंडिया एक पावरफुल नेशन बने इन ऑल ओवर द ग्लोब। तो देखिए डेवलप्ड नेशन मतलब क्या, अभी हम कैसे हैं, डेवलपिंग नेशन है। तो डेवलप्ड नेशन मतलब क्या, कैसा होता है डेवलप्ड नेशन? तो क्या होता है जनरली, हाई पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज दिस पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम मतलब कि देश की टोटल जितनी भी इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। देखिए हम किसी भी चीज का ऐसा तो बोलेंगे नहीं, अगर मानो आपको किसी देश की इनकम बतानी है तो ऐसा तो है नहीं कि देश की जितनी पॉपुलेशन है सबकी काउंट करेंगे कि एक कैसे। तो हमारे 140 करोड़ लोगों की इनकम काउंट करने बैठे तो नंबर वो लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे कभी हम नहीं बताते कि इस देश की इतनी इनकम है। हम जनरली कैसे बताते हैं, एवरेज बताते हैं। एवरेज मतलब क्या होता है, जो भी टोटल पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय, मतलब जो भी टोटल नंबर है डिवाइडेड बाय कितनी पॉपुलेशन का हम निकाल रहे हैं। तो उसी तरीके से हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज इनकम, दिस इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, मतलब सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, कनेक्टिविटी हो, कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर रोड, रेलवेज, पोर्ट फैसिलिटी हो, वहाँ पे क्या हो, पूरा डेवलपमेंट हो, डैम वगैरह प्रॉपर बने हुए हो, बिल्डिंग्स प्रॉपर हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा। क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर। एजुकेशन क्या हो, क्वालिटी वाली, मतलब उस देश से लोगों को बाहर ना जाना पड़े पढ़ाई करने के लिए, उस देश में लोग आए पढ़ने के लिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत अच्छे से अवेलेबल हो, सभी लोगों को अफोर्डेबल, और जब भी रिक्वायरमेंट हो तब क्या मिल सके, हेल्थ और एजुकेशन मिल सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल सके। लो लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी किसी भी बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, जेंडर के बेसिस पे, ना इनकम के बेसिस पे, ना किसी सोसाइटी के किसी और तरीके से इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए उस देश में, सभी मतलब जो पॉवर्टी लाइन के अबव होना चाहिए। इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। मतलब किसी भी डेवलप्ड नेशन में क्या क्या होता है और क्या होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक प्रेजेंस, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब भी प्रेजेंस जो होगी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लेवल पे, वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ऐसे नेशन को क्या कहते हैं, डेवलप्ड नेशन। देखिए व्हाई वी हैव चूजन 2047, बिकॉज इंडिया विल सेलिब्रेट 2047 एज अ 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 100th ईयर है हमारे इंडिपेंडेंस का, तो हमने सोचा कि 100 साल में हमें हमारे देश को बनाना, मतलब हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया। एक लॉन्ग टर्म भी मिल गया हमको कि हाँ एक पर्टिकुलर ईयर मिल गया, हमें एक डेडलाइन मिल गई, मतलब कि हाँ यहाँ तक हमें करना ही है किसी भी हाल में। लॉन्ग टर्म गोल मिल गया। टाइमलाइन, नेशनल डेवलपमेंट मोटिवेट्स गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन्स टू वर्क टुवर्ड अ कलेक्टिव विजन। तो उससे क्या होगा कि हमने एक गोल सेट कर लिया और हमने उसको मतलब एक तरीके से एक नाम दे दिया कि हाँ 100 साल हम हमारी आज़ादी के 100 वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो गई, सिटीजन हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो भी अलग अलग लोग हैं सभी को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमें हमारे 100 वर्ष जो है ऐसे उसको डेवलप्ड बनाना है, तो सभी उसकी तरफ एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये की पिलर्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, मतलब हम बनाएंगे तो सही, हमने बात कर ली है, बट कैसे, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे बनाएंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन, इतना डाइवर्स एरिया, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी, उसको सभी को ध्यान में रखते हुए, जो अलग अलग चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करते हुए हमें डेवलप्ड नेशन तक जाना है। वैसे हमने काफ़ी अचीवमेंट किया है। अगर हम बात करें कि हमारी जब आज़ादी हुई थी 1947 के टाइम पे, तब क्या था, हमारे देश में गरीबी बहुत हाई लेवल पे थी, इलिटरेसी थी, गवर्नमेंट
का ही मतलब चलता था, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी गवर्नमेंट के पास थी, लाइसेंस नहीं मिलते थे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था, मतलब हमारा ग्लोबलाइजेशन से नहीं जुड़े हुए थे। तो क्या था, हम उससे बढ़ते बढ़ते हमने अभी तक जितना अचीवमेंट किया है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है अभी वर्ल्ड में। तो ये जो इतना अचीवमेंट है जिस तरीके से किया है, उसको थोड़ी सी और रफ्तार देना है, हमें थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। तो ये गोल दूर नहीं है कि 2047 में हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, हम बन सकते हैं, वी हैव पोटेंशियल। तभी तो हम इतने ग्लोबल लेवल पे, अगर आप देख ही सकते हैं, हम सभी इंटरनेशनल फोरम्स जो हो गए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, सभी जगह पार्टिसिपेट करते हैं, सभी को सही सॉल्यूशन देते हैं, किसी को रिक्वायरमेंट रहती है तो हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। तो इंडिया में है पोटेंशियल कि इट कैन बिकम डेवलप्ड बाय द ईयर 2047। तब कौन सी चीज़ों पर और ज़्यादा फोकस करेंगे हम? तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब वी हैव सेट अवर टारगेट टू बिकम अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब नाउ अवर इकोनॉमी इज अराउंड 4 ट्रिलियन, मतलब 4 to 5 ट्रिलियन के बीच में है। तो वी हैव टू बिकम 30 ट्रिलियन, 30 to 35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है बाय 2047। अब ये बनना तो है, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हम बात करेंगे। हमें जीडीपी बढ़ाना है, पर कैपिटा एंड ग्लोबल ट्रेड। अभी बात करी थी हमने पर कैपिटा क्या होता है, तो जीडीपी बढ़ाना है, ग्लोबल ट्रेड, ऑल ओवर द ग्लोब ट्रेड इंक्रीज करना है, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है। मतलब हमने जैसे मेक इन इंडिया के अंदर भी वी हैव सेट अवर एम कि वी हैव टू मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल सप्लाई चेन हब बनाना है हमको। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, PLI स्कीम हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया जो कि वेंचर्स को, न्यू वेंचर्स को सपोर्ट करता है, डिजिटल इंडिया हो गया जिसमें हम डिजिटल की बात करते हैं सभी, UPI हमने इसमें स्टार्ट किया है जो कि सभी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी क्या है, रियल टाइम पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे जो रहेंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत प्लान, PLI स्कीम, UPI हो गया, तो ये सब काय में हेल्प कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में। इंडिया को क्या क्या बढ़ाने में, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होना वो जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग होना उस देश में जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है, और उसके साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड स्मार्ट सिटीज, मॉडर्न हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब हमें किस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। स्मार्ट सिटीज बनाना है। स्मार्ट सिटीज मतलब क्या, कि वहाँ पे क्या हो, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, एजुकेशन फैसिलिटीज हो, वहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है मॉडर्न बेसिस पे किया गया हो, और ऐसा नहीं कि टेम्पररी कर दिया है, परमानेंट सोल्यूशन हो। रेलवेज हो जहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी होना चाहिए, जैसे मान लो इंडस्ट्रीज भी बन रही तो वहाँ पे कनेक्टिविटी तो होना चाहिए लोगों के लिए, पब्लिक बस, पब्लिक रेलवेज जो हो गई, ये सब क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। एयरपोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि सभी जगह मोबाइल के टावर्स हो, इंटरनेट फैसिलिटी हो, ताकि लोग क्या कर सके, आसानी से डिजिटली कनेक्टेड हो सके। डिजिटल डिवाइड वाली प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए कि रूरल और अर्बन एरियाज में सभी जगह क्या हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल हो। कई सारे प्रोजेक्ट जैसे PM गति शक्ति विच फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन, कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें एक मतलब प्लान्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में क्या करना है, बनाना है। भारतमाला प्रोजेक्ट है जो कि काय को इम्प्रूव करने की बात करता है, मतलब लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी, मतलब रोड्स जो हो गए उनकी कनेक्टिविटी की बात करता है। इसके साथ ही सागरमाला प्रोजेक्ट जो कि ये जो ओशन है, रिवर से सीज है, वहाँ पे क्या होना, प्रॉपर पोर्ट फैसिलिटीज होना, प्रॉपर कनेक्टिविटी होना। पर्वतमाला प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जैसे कि जो रोपवे है उसको पे भी हम फोकस करेंगे। उसके बाद उड़ान स्कीम हो गई जो कि उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें हम एयरपोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं कि सभी के पास मतलब एक लेवल पे, छोटे लेवल पे भी क्या हो, अवेलेबल हो। तो ये सब काय के लिए कर रहे हैं हम, ताकि हमारे देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे लेवल का बने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उससे कई सारे चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है। FDI हमारे देश में ज़्यादा आएगा, हमारे देश के लोगों को फैसिलिटीज सारी मिलेगी, तो हम क्या होंगे, डेवलप्ड नेशन की तरफ मूव करेंगे। देन सोशल डेवलपमेंट, देखो सोसाइटी के लेवल पे भी डेवलपमेंट होना, मतलब ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होना वो जरूरी है। कैसे होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज एजुकेशन। अगर एजुकेशन है कहीं पे और हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ, अगर ये दो चीज़ें है किसी के पास, किसी देश में बहुत अच्छे लेवल की, तो देश को डेवलप्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एजुकेशन इज द बेस, हम कह सकते हैं फाउंडेशन होता है किसी भी चीज़ का। और एजुकेशन कभी मतलब
कब ले सकता है कोई भी पर्सन? जब उसकी हेल्थ अच्छी हो। तो हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ आर को रिलेटेड, मतलब को रिलेटेड नहीं कह सकते, लेकिन बोथ आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अ नेशन टू बिकम डेवलप्ड। यूनिवर्सल लिटरेसी एंड क्वालिटी एजुकेशन, मतलब हर इंसान के पास क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन नॉर्मल जो है बुक की पढ़ा दिया कि हाँ पढ़ लिया रट लिया, दैट इज नॉट द एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन जिसको वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके, जिससे वो आगे अपने करियर में कुछ कर सके, उसे जॉब मिल सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ऐसी एजुकेशन होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि हाँ मेल है फीमेल आगे नहीं जा पाएगी, तो ये खत्म होना चाहिए। एंड बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, कि बेटर न्यूट्रिशन मतलब हर इंसान को जो 3 चीज़ें होती है, फूड क्लोथ शेल्टर, ये तीनों मिलना चाहिए। लिफ्ट ऑल सिटीजन्स अबव पॉवर्टी लाइन, हमें क्या करना है, जो पॉवर्टी लाइन मतलब BPL जो है अभी जो सिटीजन्स है, तो उनको क्या करना है, अबव पॉवर्टी लाइन लाना है। देन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, देखो ये सारा जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी माइंड में रखना है कि हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करें, क्योंकि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, साफ रखना और सस्टेनेबल रखना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को खत्म कर दें इधर सारा डेवलपमेंट करने के चक्कर में, तो ये डेवलपमेंट किसी काम का नहीं रहेगा एक टाइम के बाद। मतलब आगे आने वाले टाइम पे अगर हम इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल नहीं रखा तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, मतलब फ्यूचर जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन के लिए। तो उसको भी हम साथ में ध्यान रखते। तो एम फॉर नेट जीरो एमिशन, दैट्स वाई वी हैव मेड अवर प्लान, मतलब मेड दिस गोल क्या है का कि बाय द ईयर 2070 हमें क्या करना है, नेट जीरो एमिशन, मतलब कार्बन का एमिशन जितना हो रहा है उसी को हमें न्यूट्रल कर देना है, मतलब नेट जीरो करना है। रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, देखो सोलर मिशन हो गए कई सारे जो सोलर एनर्जी का यूज़ करने के लिए हम बात करते हैं, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, इन पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि एमिशन ना हो, कोल का एमिशन ना हो, इन्वायरमेंट बचा रहे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के यूज़ करने की बात करते हैं हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते, अर्बन प्लानिंग की हम करते हैं कि ऐसा नहीं कि सारे लोग रूरल के ही माइग्रेट होकर अर्बन में आ जाए। अर्बन प्लानिंग मतलब सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है, देन ओनली वी कैन बिकम डेवलप्ड। टेक्नोलॉजिकल, देखिए जिस तरीके से सारा विश्व जो है मतलब पूरा वर्ल्ड जो है ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांस बनता जा रहा है, तो हमारे लिए भी रिक्वायरमेंट है कि हमें उनके साथ पेस बना के चलना है। तो हमें भी टेक्नोलॉजी में क्या होना है, एडवांस होना है। AI का सेक्टर हो गया जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलिंग है। स्पेस टेक्नोलॉजी, सभी लोग स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो हमने भी किए हैं, कई सारे स्पेस मिशन भेजे, हमारा गगनयान ही अभी जाने वाला है। सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, देखिए हम डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ साइबर क्राइम का थ्रेट आता है, तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन साइबर सिक्योरिटी। 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, देन हमारे रिसर्च डेवलपमेंट को हमें बढ़ाना है। अभी हमारा अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बहुत कम, हमारी GDP का अराउंड 0.6 ऐसा कुछ % जो है रिसर्च में होता है, मतलब रिसर्च में हम इतना कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देयर इज अ नीड टू इंक्रीज आवर GDP कंट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनोवेशन लाना है हमें, नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करना है, नई नई चीज़ों को बनाना है। देन गुड गवर्नेंस, इसके साथ ही गवर्नमेंट भी जो है उसको क्या होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस का सिस्टम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन फ्री, एफिशिएंट पब्लिक सिस्टम होगा। जुडिशरी क्या होगी, जुडिशरी के रिफॉर्म्स जो भी है होने चाहिए। डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब जो हम E-गवर्नेंस की बात करते हैं, ताकि सभी लोगों के पास गवर्नमेंट की क्या रहे, एक तरीके से मतलब जानकारी रहेगी क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, किस तरीके से चल रहा है, लोग घर बैठे अपने मतलब गवर्नमेंट के बारे में जानकारी आसानी से ले पाए। तो गवर्नमेंट भी अगर कैसी रहेगी, मतलब अच्छी रहेगी, गुड गवर्नेंस रहेगा, तो इट वुड सर्टेनली हेल्प इंडिया। इसके बाद ग्लोबल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग रोल बनाना है हमें यूनाइटेड नेशन, तभी इंडिया बात करता है UNSC में कहीं की परमानेंट मेंबरशिप की, अगर यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है, वैसे मिलनी भी चाहिए, इंडिया में है पोटेंशियल कि इट डिजर्व्स परमानेंट मेंबरशिप इन UNSC, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप, क्योंकि अभी प्रॉपर ग्लोब का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन में, बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड इन देयर 1945, दैट टाइम ओनली 50 नेशंस वर देयर, बट नाउ देयर आर 193 नेशंस एंड इट इज द नीड ऑफ एन आवर कि क्या हो, पूरे ग्लोब का मतलब पूरे वर्ल्ड का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। इसलिए इंडिया हमेशा ग्लोबल साउथ की क्या बन के रहता है, एक तरीके से वॉइस बन के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करता है। इसलिए हमने G4 ग्रुप भी बनाया है, G4 ग्रुप जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी चारों मिलके क्या करते हैं, साउथ वाले जो नेशन है, ग्लोबल साउथ जो है, इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप की बात करते हैं। देन ब्रिक्स नेशन में इंडिया हमेशा पार्टिसिपेट करता है,
यहाँ पे डी डॉलराइजेशन की बात करता है, G20 ग्रुपिंग में हमेशा पार्टिसिपेट करता है, ऑर्गेनाइज भी किया था 2023 में, और अलग अलग मल्टीलेटरल फोरम्स में इंडिया क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। देन पीस कीपिंग मिशंस, अगर पीस कीपिंग मिशन में देखें तो इंडिया का बहुत ह्यूज मतलब पर्सनल जो है पीस कीपिंग मिशन में जा चुके हैं। अराउंड अभी तक इंडिया मतलब जब से यूनाइटेड नेशन बना है तो यूनाइटेड नेशन के 50 मिशंस में इंडिया ने पार्टिसिपेट कर चुका है, 50 मिशंस में, और अराउंड 3 लाख पर्सनल जो है इंडिया के मतलब पर्सन्स जो है वहाँ पे जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा चुके। इवन वुमेन भी जो है हमारे यहाँ के फीमेल भी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया कई सारे यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस में। क्लाइमेट डिप्लोमेसी और साउथ साउथ कोऑपरेशन, इन सब में इंडिया क्या करता है, एक्टिव रोल प्ले करता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से मतलब इतने तरीके हैं, मतलब उसके अलावा भी कई चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मेजर फैक्टर्स है जिनके ऊपर अगर इंडिया काम करता है और कर रहा है तभी हम क्या बन पाएंगे, डेवलप्ड बन पाएंगे बाय द ईयर 2047। और इंडिया कर रहा है, इन पर कई सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की है। देखो नीति आयोग का ही प्लान ही विकसित भारत @2047 एजेंडा, देन NEP 2020, इसको हम लाएं ताकि एजुकेशन में हम रिफॉर्म्स लेके आए ताकि एजुकेशन को और बेटर लेवल की बना सके। अभी जो प्रेजेंट जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एजुकेशन को प्रोवाइड करवा सके। डिजिटल इंडिया मिशन, ताकि सभी चीज़ें क्या हो जाए, डिजिटल हो जाए। PM गति शक्ति प्लान टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए हमने इसको लेके आए। आत्मनिर्भर भारत मतलब इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, इसके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब लाए हम। PLI स्कीम लेके आए ताकि इंडिया में चीज़ें बने। इसके अलावा भी कई सारी स्कीम्स है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए लाई गई है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए लाई गई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लाई गई है। कई सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड की गवर्नमेंट में ताकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो, हमारे देश से चीज़ें एक्सपोर्ट हो। तो इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो ये सर्टेनली हेल्प करेगा इंडिया को डेवलप्ड बनाने में। तो चैलेंजेस टू ओवरकम, चैलेंजेस क्या है, देखो पॉपुलेशन भी हमारी इतनी ही ज़्यादा है, मतलब अगर देखें तो वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर पे पॉपुलस नेशन है इंडिया। तो पॉपुलेशन प्रेशर और अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉयमेंट भी इतना ही बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना तो यूथ मतलब यूथ कह लो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड रह जाएगा, और अनएम्प्लॉयड रह जाएगा तो इंडिया डेवलप्ड नहीं बन पाएगा। तो हमें पॉपुलेशन को भी संभालना है। वैसे अगर देखा जाए तो अगर हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि अगर किसी देश में पॉपुलेशन है तो वेदर इट इज डिविडेंड फॉर दैट नेशन और अ डिजास्टर। देखो दो चीजें हो सकती है, पॉपुलेशन किसी के ऊपर बर्डन भी बन सकती है, वहीं पॉपुलेशन किसी को फायदा दिला भी सकती है। डिपेंड करता है कि उस देश में रिसोर्सेज कितने हैं। अगर हमारा देश कैपेबल रहता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड प्रॉपर मतलब एक तो हेल्थ मतलब प्रॉपर रहने की जगह, उसके साथ क्वालिटी एजुकेशन, अगर ये है हमारे देश में, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ है, रहने की जगह है, प्रॉपर फूड है उनके पास, सभी लोगों के पास, देन हमारी जो डेमोग्राफिक जो है मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है इट कैन बिकम डिविडेंड फॉर आवर नेशन। अगर हमारे देश में जॉब है, सब कुछ है, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी हमारी पॉपुलेशन। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, मतलब 15 to 65 ईयर के बीच की पॉपुलेशन अगर है तो इट कैन बिकम डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर आवर नेशन। अदरवाइज क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन हमारे लिए डिजास्टर बन सकती है अगर वो ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। मतलब जैसे कि छोटे 15 साल से छोटे बच्चे और 65 से अबोव, अगर ये पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा होती है तो क्या रहेगी, वो डिपेंडेंट रहेगी। डिपेंडेंट रहेगी मतलब वो कमा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए पॉपुलेशन अच्छी नहीं होती है। तो हमें पॉपुलेशन प्रेशर को हैंडल करना है, मतलब हमें प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है पॉपुलेशन को। रूरल अर्बन डिवाइड, मतलब अभी अगर हम जो देखें रूरल एरियाज और अर्बन एरिया में जो डिवीजन है कि एक तो डिजिटल डिवाइड सबसे ज़्यादा है, वहीं रूरल एरियाज बहुत बैकवर्ड चले गए हैं, अर्बन एरियाज इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसको भी ख़त्म करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है। क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हम पता चले कि हम डेवलप्ड बनने की लाइन में मतलब डेवलप्ड बनने की दौड़ में हम क्लाइमेट को ही डिग्रेड मतलब इन्वायरमेंट को ही डिग्रेड ना कर दे, उसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। क्लाइमेट चेंज जो हर दिन होता जा रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं कि कौन से मौसम में क्या चल रहा है, मतलब जब बारिश होनी होती तब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब ठंड होनी रहती तब गर्मी हो जाती है,
और जब नहीं होना रहता है, मतलब गर्मी होनी रहती है, तब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उसको भी हमें ध्यान में रख के काम करना है। वाटर स्कार्सिटी, उसको मैनेज करना है, क्योंकि जो ड्रिंकेबल वाटर है, पीने वाला एक प्योर वाटर जो है बहुत कम परसेंट में हमारे वर्ल्ड में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, इन पे भी हमें ध्यान देना है कि मतलब पॉलिटिक्स जो है हमारे देश का, एक वाला गवर्नमेंट जो है स्टेबल बनी रहे, और जो ब्यूरोक्रेटिक है वो सभी एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करे। ये कुछ चैलेंज है, अगर इन पे हम ध्यान देते हैं तो सर्टेनली इंडिया वुड बिकम डेवलप्ड, और बन सकता है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आज का यूथ है, अगर वो मतलब सभी अगर जिम्मेदारी ले ले कि हमें अपने देश को डेवलप्ड बनाना है, हमें सब कुछ मतलब एजुकेशन अच्छे से लेना है, हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अगर खुद से सोच ले तो हम बन सकते हैं। यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन को डेवलप्ड बनाने में, और किसी भी देश के डेवलपमेंट में या वहाँ की ग्रोथ में। तो इंडियाज विजन टू बिकम डेवलप्ड नेशन बाय 20 एम्बिशियस है, बट अचीवेबल है, अचीव कर सकते हैं। इट्स नॉट कि हम बस ऐसे हवाई किले बना रहे हैं। इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट करे, सिर्फ इंडस्ट्रीज करे, मतलब सभी को मिलके करना पड़ेगा, तभी हम बन पाएंगे। और सभी कौन कौन? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, यूथ, सिटीजन्स, सभी मिलके अगर करेंगे, इस पे फोकस देंगे तो हम बन सकते हैं। विथ फोकस्ड पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इंडिया के हर सेक्टर की, हर रीजन की, सभी की ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करे। इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लोबल लीडर बन सकता है, दैट इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। दिस इज ऑल अबाउट इंडियाज विजन बाय द ईयर 2047। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद एंड थैंक यू।